हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। इंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट क्वालिफाई हैं तब भी फॉर्म भर पाएंगे। और अच्छी बात है कि बैचलर डिग्री के बाद भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। नेट जेआरएफ ओनली पीएचडी पीजी, अगर आप कुछ क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगर आपका हाल ही में कहीं कोई पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं, प्लग चेक एंड रिमूव करा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, पीजी डिसर्टेशन में, सिनॉप्सिस एसओपी में। पीएचडी पीओक्यू डाउनलोड करना चाहें, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीओक्यू अवेलेबल एंड डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है 9838777808 पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये ईमेल आईडी दी गई है, ये हमारी वेबसाइट दी गई है www.teachexam.com। यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हैं, चेक करके सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो दोस्तों, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बुर्ला उड़ीसा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हो तो जरूर फॉर्म भरिए। यहाँ पे सेशन 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एडमिशन जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन मांगे गए हैं। आप देख लीजिए, स्पेशलाइजेशन और प्रोग्राम दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्किटेक्चर है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है जिसमें आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है आपके यहाँ पे, मैथमेटिक्स है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, फिजिक्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 14 सब्जेक्ट हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सीट एंड सब्जेक्ट, जो सीट्स हैं वो आपकी नोटिफाई नहीं की गई, लेकिन सब्जेक्ट जो आपके मेंशन कर दी गए। अच्छी बात यहाँ पे है कि अगर एडमिशन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे असिस्टेंटशिप मिलने वाली है, यानी फेलोशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो 30 तारीख एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था और 6 जून 2025 लास्ट डेट है। यहाँ पे लास्ट डेट हार्ड कॉपी सबमिट करने की है वो आपकी 13/6/2025 है। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आगे हम भी आपको बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम आपको बता देंगे ऑफिशियल साइट विजिट करके, बाकी ऑफिशियल साइट दिया गया है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये प्रोग्राम दिए गए हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे बैचलर में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए आगे हम देखेंगे। ऐसे यहाँ पे आप बीटेक के बाद फॉर्म भर सकते हैं और मास्टर के बाद तो फॉर्म आप भर ही पाएंगे। तो ऐसा आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, परसेंटेज कितने होने चाहिए वो आगे हम भी आपको बताते हैं। इसमें अब हम नीचे आ जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी दी गई, देखिए यहाँ पे आर्किटेक्चर की एलिजिबिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए बैचलर एंड मास्टर लेवल पर। तो अगर आपके पास बैचलर मास्टर लेवल पर 60% है, आर्किटेक्चर या प्लानिंग या अलाइड स्पेशलाइजेशन में आपने अपना मास्टर या फिर बैचलर कंप्लीट किया है और 60% आपके पास है दोनों में मार्क्स, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। फैकल्टी मेंबर भी फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। नॉन टीचिंग एम्प्लॉय हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे पीएचडी इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास 60% मार्क्स ही होंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो ऐसा आप देख लीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है। मोटा मोटा ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स हों तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे दिया गया है। ह्यूमैनिटीज है, सिलेक्शन क्राइटेरिया हम देखेंगे। देखिए, सिलेक्शन जो आपका होगा वो एक इंटर एग्जाम और प्लस इंटरव्यू के आधार पे होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। यानी जो कैंडिडेट गेट नेट या इंस्पायर्ड फेलोशिप होल्डर हैं या फिर टीचर फेलोशिप होल्डर हैं वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे रिटर्न टेस्ट से। उन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है उन कैंडिडेट्स को अपेयर होना पड़ेगा ये रिटन टेस्ट में। और यहाँ पे आपके 60 मार्क्स मिलेंगे, ये जो आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड है उनके आधार पे, और 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो कैंडिडेट 1, 3, 5, 6 एंड 9, 8 एंड 9 सब्जेक्ट्स हैं वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अगर नेट गेट या इंस्पायर्ड फेलोशिप होल्डर नहीं है या फिर टीचर टीचर फेलोशिप होल्डर नहीं है तो वो कैंडिडेट क्या है कि इंटर एग्जाम दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। ये 1, 3, 5, 6, 8 जो है ये सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे दिए गए जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो पेपर की बात करें, रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
और यहाँ पे 60 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं आपके एकेडमिक्स में, यानी 12th और ग्रेजुएशन और साथ ही यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में। 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 10 मार्क्स रिसर्च प्रपोजल के, 10 पब्लिकेशन के, सब्जेक्ट नॉलेज के 20 मार्क्स मिलेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, 40% मार्क्स मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, यानी 40 मार्क्स ही पेपर में लाने पड़ेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करियर मार्क्स, यानी जो आपके हाई स्कूल है उसमें कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने फर्स्ट क्लास क्वालिफाई किया है तो 10, सेकेंड है तो 6 और थर्ड है तो 4। ऐसे यहाँ पे +2 यानी 12th की बात हो रही है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। ये पीएचडी साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की बात हो रही है तो ऐसे आप इन्हें ऐसे चेक कर पाएंगे। बाकी एमफिल भी अगर आप हैं तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। और स्टूडेंट कैटेगरी क्या क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी है, एक तो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे इनरोल होंगे फुल टाइम में तो आपको फेलोशिप या असिस्टेंटशिप मिलेगी। यूनिवर्सिटी जो फेलोशिप है नॉट अवेलेबल फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फेलोशिप अवेलेबल नहीं है। बाकी सब्जेक्ट के लिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो फेलोशिप आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में मिलेगी। कैटेगरी सेकेंड है जो कैंडिडेट यूजीसी डीएसटी या फिर टीचर फेलोशिप होल्डर हैं उनको उनकी फेलोशिप मिल जाएगी। कैटेगरी थर्ड है, फोर्थ, सिक्स, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपकी टोटल कैटेगरी दी गई तो आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं तो आप इनको देख लीजिएगा और फॉर्म आप यहाँ पे भर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स मैं आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। रिजर्वेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार आपका रहने वाला है। इसके बाद सुपरवाइजर आपको अलॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो फीस आपकी 500 रुपये सभी कैंडिडेट्स को फीस पे करनी है। और 200 रुपये यहाँ पे जो कैंडिडेट SC ST हैं उनको फीस पे करनी है। फॉर्म भरने के बाद आपको ये फॉर्म जो है सबमिट करना पड़ेगा डीन PGSNR VSSUT बुरला। ये एक पिन दिया गया है आपका, 13/6/2025 तक सबमिट कर देना 1 PM। और आप ये स्पीड या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे और बाकी बताया भी देगा कि इनवॉल्व पे आपको लिखना क्या है, एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम, ये भी यहाँ पे बताया गया तो इसे भी आपको लिखना है। एड्रेस ये मैंने आपको बता दिया, यहीं पे आपको भेजना है, डीन जो है वहाँ पे आपको भेजना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं ये सब यहाँ पे आपकी लिस्ट दे दी गई है। तो आप इनको देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। तो फिलहाल आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सीट्स यहाँ पे जो है वो नोटिफाई नहीं की गई हैं। दूसरा, एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, ये कैंपस में रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, यूनिवर्सिटी का सिलेबस रहेगा PG लेवल का। बाकी आप सिलेबस के लिए ऑफिसर साइड से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ PG रखते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप PhD ओनली क्वालिफाई हैं तो PhD ओनली के लिए कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप भी फॉर्म भर पाएंगे। आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी कोई नया नियम बनाएगी तो आप सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। और इसके अलावा पे फेलोशिप कितनी मिलेगी ये यहाँ पे दोस्तों नहीं मेंशन किया गया है। तो फेलोशिप चूंकि आपको मिलेगी, ये 100% है कि फेलोशिप यहाँ पे मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरे। कैसे अप्लाई करना है उसकी हम बात करेंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पेड एडमिशन नोटिफिकेशन है और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये लॉगिन का एप्लीकेशन दिया गया है, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये प्रोसीजर दिया गया है, फॉर्म भरने से पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और ये आप लास्ट डेट यानी 6/6/2025 से पहले सबमिट कर दीजिएगा। ये नंबर दिया गया, किसी प्रकार की क्वेरी है तो संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। न्यू यूजर है, रजिस्टर है पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखेंगे दोस्तों, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरे। और यहाँ पे लगभग आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।